हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल दानू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि टॉप 50 को देखने वाले हैं जो कि आपके DTSC एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चाहे आप जूनियर ग्रुप हो, सीनियर ग्रुप हो, मिडिल ग्रुप, कोई भी ग्रुप के आप हों, आप सभी को हिंदी आप सभी के पेपर में हिंदी का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये हिंदी का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी ग्रुप के लिए, सबके लिए जो है। ठीक है, तो इसमें हम बताना है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो पहला है जलद, दूसरा है शांति, और तीसरा है ताप, और चौथा है गाज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा एकदम करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन काज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द पहला ऑप्शन है उद्वर्तन, दूसरा है उपवास, तीसरा है अग्रणी, और तो चौथा है धर्म। तो अर्ध तत्सम शब्द जो आपका राइट आंसर होगा धर्म हो जाएगा। ठीक है, धर्म जो आपका राइट आंसर अर्ध तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो पहला है एकादश, दूसरा है कपूत, तीसरा है रीछ, और चौथा है गधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का एकादश। ठीक है, एकादश जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है धृत, घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा है, जो राइट आंसर चौथा हो जाएगा आंसू। आंसू का तत्सम शब्द होता है अश्रु, बाकी जो आंसू है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। तो घोड़ा का तत्सम रूप जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन है घोड़क, घोड़क, दूसरा है घोड़क, और तीसरा है घाटक, और चौथा है घोटक। तो इसका राइट आंसर घोटक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। घोटक जो है या तत्सम रूप हो जाएगा घोड़े का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है, तो पहला अग्नि, दूसरा है पुष्प, चौथा मतलब तीसरा है शलाका, और चौथा है 14। तो तद्भव शब्द जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा जिसका राइट आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अंगबुद्धि, दूसरा है रत्नाकर, तीसरा है वारिस, और चौथा है निर्जर। ठीक है, तो सागर का पर्यायवाची यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सागर का शब्द पर्यायवाची जो नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। निर्जर जो है या सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है जगतमुखी, दूसरा है वाचाल, और तीसरा है चतुर्मुखी, और है चौथा जो ऑप्शन है बहिर्मुखी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व मतलब सभी को पता होगा घोड़ा होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, घोटक भी नहीं होगा, तरंग तो एक प्रकार का अलग है, यही आपका राइट आंसर होगा। है मतलब भी घोड़ा होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं शब्द दे रखा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, तो उसका राइट आंसर गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी दे रखा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये तरंग लिखा है, तरंग नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची हैं अश्व के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे दे रखा है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया ना जा सके। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपप्रमेय। क्या कहते हैं, उपप्रमेय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है वधु प्लस उर्मी, और दूसरा देखा है वधु प्लस उर्मी, और तीसरा दे रखा है वधु प्लस उर्मी, और चौथा दे रखा है वधु प्लस उर्मी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का शब्द चुनिए। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा जो आपका दे रखा है ये है रासायनिक और है ये आपका चौथा रसायनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो दूसरा है रासायनिक। ठीक है, ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला क्वेश्चन, मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ठीक है, मीठा का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो यह भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। पहला ऑप्शन है मिठाई, दूसरा है मिठास, तीसरा है मीठी और चौथा है मधुर। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट हो जाएगा, मिठास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो पहला है पद, दूसरा रूप, तीसरा धातु और चौथा है शब्द। तो आप सभी को पता होगा क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहार का लिंग बदलें। ठीक है, कहार का लिंग बदले यानी कि कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कहार और दूसरा है काहुराइन, तीसरा है कहारीन और चौथा है कहारिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा कहारिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 17 है मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है माखन, दूसरा है माछण और तीसरा है मसच। ठीक है, मसच और चौथा ऑप्शन है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण जो है मक्खन का तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, दूसरा है लघु वृष्टि, तीसरा है अनावृष्टि और चौथा क्वेश्चन है न्यून वृष्टि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यून वृष्टि। ठीक है, न्यून वृष्टि अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। बेटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। पहला है बेटो, दूसरा है बेटे, तीसरा है बेटों और चौथा है जो आपका बेटे। तो इसका राइट आंसर होगा बहुवचन बनाने के लिए हमेशा जूनियर ग्रुप और मिडिल ग्रुप में पक्का आता है। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सीनियर ग्रुप में नहीं आएगा, सभी ग्रुप में बहुवचन बनाने का भाववाचक संज्ञा और उनके प्रकार जरूर पूछता है हर वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेटे। ठीक है, बेटा का शब्द बहुवचन जो हो जाएगा बेटे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापिका शब्द का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिका जो शब्द है इसका बहुवचन क्या बनेगा। ठीक है, तो अध्यापिका का संधि मतलब जो बहुवचन बनेगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो सी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, अध्यापिकाएं जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय शब्द में वचन है। जो चाय शब्द है ये किस वचन में है। ठीक है, एक वचन में या बहुवचन में या द्विवचन में, किस में है। तो एक वचन और यहाँ पे होना चाहिए बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए बहुवचन और तीसरा है द्विवचन और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला एक वचन। ठीक है, जो चाय शब्द है हमेशा एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनु प्लस आय और दूसरा है अन प्लस आय और तीसरा है अनु प्लस आय और चौथा जो है अनु प्लस आय। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने जो पहला ऑप्शन है अनु प्लस आय। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, कागज का बहुवचन क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कागजी, दूसरा है कागजात, तीसरा है कागजें और तो चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कागजात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कोई गाना गा रहा है। ठीक है, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है यानी कि वैसे डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चित से आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस उपकार, तो कहाँ है प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर डी में एकदम दे रखा है, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार यहाँ पे दे रखा है, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है कर्मधारय और तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है बहुब्रीहि। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला है अद्भुत, दूसरा है अभूतपूर्व, तीसरा है मतलब अपूर्व और चौथा है अनुपम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसका आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुकूल, दूसरा है समानुकूल और तीसरा है प्रतिकूल और चौथा है समय अनुकूल, ठीक है। यहाँ पे समानुकूल लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है? समय अनुकूल। तो इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, समय अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थी होना। इस अर्थ का मतलब इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है? ठीक है, मुहावरा कौन सा है? मतलब उल्टा पूछ लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो स्वार्थी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, दूसरा है आँच ना आने देना, तीसरा है आसन डोलना और चौथा ऑप्शन है आसमान टूट पड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। उसे हम कहते हैं बहुत स्वार्थी होना। क्या होना? स्वार्थी होना। अपनी खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है बहुत ही स्वार्थी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून पानी होना का अर्थ क्या है? ठीक है, खून पानी होना का अर्थ है तो कोई असर ना होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोई असर ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मुहावरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, यानी कि 28। सही मुहावरा क्या है? तो पहला ऑप्शन है नेत्रों में मिट्टी डालना, दूसरा है आंखों में रेत फेंकना और तीसरा है आंखों में धूल झोंकना, चौथा ऑप्शन दे रखा है आंखों में कचरा डालना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस में कौन सी संधि है? जो 29 क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सा संधि है? तो पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है अयाद संधि, चौथा है वृद्धि संधि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला जो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका क्या है? बड़ा और बड़ी और बढ़ाओ, ठीक है। ये 3-4 अक्षर या मात्राएं आ जाती हैं तो समझ लीजिए दीर्घ संधि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि हमेशा 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। तो अगर बात करता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर संधि हमेशा 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। दीर्घ, यड़ि, अयादि और गुण और इसके बाद में कहते हैं उसे 5 प्रकार की होती हैं संधि, ठीक है। 5 प्रकार की संधि होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निराशा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निराशा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि और तीसरा है व्यंजन संधि और ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी विसर्ग संधि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे निराह प्लस आशा, ठीक है। तो इसका विसर्ग संधि, जहाँ पे ये जो मात्राएं हैं विसर्ग वाला, देखिए आपको डायरेक्ट विसर्ग संधि लगा देनी है, मतलब अगर सही संधि विच्छेद पूछेगा तो, ठीक है। बाकी तो इसका संधि विच्छेद अगर पूछता है तो विसर्ग संधि आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरम, ठीक है। मनोरम शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो मनोरम शब्द में प्रयुक्त संधि पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा विसर्ग, तीसरा है व्यंजन और चौथा है कोई संधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन स्वर संधि, दूसरा विसर्ग, यानी कि राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि, इसमें भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी द्वारा किया गया, कौन सी समास यानी कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप है, ठीक है, छिपा हुआ है। तो पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुलसी द्वारा किया गया या तुलसी द्वारा रचित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द में सही विलोम शब्द कौन सा है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर पहला मतलब ऑप्शन है पहला नव्य, दूसरा नवीन, तीसरा प्राचीन, चौथा है नूतन। तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीन। कहाँ है आप? प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्वाचीन का सही विलोम हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा शब्द में सही विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्षा शब्द में जो सही विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है महत्वाकांक्षा, दूसरा है अभिलाषा, तीसरा है निराशा और चौथा है उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपेक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प कौन सा शब्द है, ठीक है। पुष्प जो है यह किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा तद्भुत, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो पहला दे रखा है, पहला तत्सम, जो फूल है एक प्रकार का तत्सम शब्द है, और पुष्प का जो तद्भुत शब्द होता है ये होता है फूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में तत्सम शब्द छांटिए यानी कि चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है बरसात, दूसरा वर्षा, तीसरा हाथी और चौथा है आंसू। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें तत्सम शब्द बताना है जो कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वर्षा, ठीक है, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें भी संस्कृत के शब्द बताना है। तो पहला पड़ोसी, दूसरा गोधूम, तीसरा बहू और चौथा शहीद। तो इसका राइट आंसर होगा गोधूम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा गोधूम, जिसका तद्भव होता है गाय। क्या होता है, गाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा, मतलब चार प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा तद्भुत, तीसरा ओष्ठ और चौथा है देशज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तद्भव, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी तद्भव राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर शब्द इनमें से नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे नहीं दे रखा है, ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा। संकर शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टिकट घर, दूसरा रेल यात्री, दूसरा रेल यात्री, तीसरा किताब घर, चौथा चिड़ियाघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर जो है यह संकर शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोत्या का अर्थ बताइए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये लोकोत्या दी गई है, तो इसका अर्थ क्या होगा। पहला है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, दूसरा ऑप्शन है परिश्रम अधिक और फल कम, तीसरा ऑप्शन है परिश्रम के बिना ही फल, और चौथा जो है श्रम करने पर कुछ ना मिलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिश्रम अधिक और फल कम, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला क्वेश्चन है अंगूठी का नग होना का अर्थ बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बहुत सुंदर, दूसरा है छिपा हुआ, तीसरा है बहुत प्रिय और चौथा दे रखा है अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका राइट आंसर होगा अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। आँख का बहुवचन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो आँख का बहुवचन, पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा है आँखें, तीसरा है आँखों, इसके बाद चौथा जो दे रखा है आँखियाँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता दूं आँखें हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा आँखें। आँख का बहुवचन हमेशा क्या बनेगा, आँखें, ठीक है। सबसे महंगा है, मतलब सोना महंगा है, ठीक है, सोना महंगा है। सोना शब्द में वचन कैसी है, याद रखिएगा, बताइए। सोना महंगा है, सोना कैसा वचन है। पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा बहुवचन, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोना शब्द है एक प्रकार का एक वचन शब्द है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण में कर्म का क्या अर्थ है। कर्म का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है वस्तु, दूसरा विषय, तीसरा क्रिया और चौथा है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि संस्कृत व्याकरण में कर्म का अर्थ क्या होता है। तो कर्म का क्या अर्थ होता है आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। बाकी जो आंसर होगा मैं आपको पिन करके उसमें कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नमक का दरोगा, ठीक है। नमक का दरोगा जो है यह कहानी के लेखक कौन है। नमक का दरोगा जो कहानी है इसका लेखक आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है अमरकांत और चौथा है प्रेमचंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद, जो कि बहुत ही फेमस है नमक का दरोगा, ठीक है। इसकी जो एक प्रकार की बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है इनमें से रामचंद्रिका किसकी रचना है। रामचंद्रिका जो है किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा तुलसीदास और तीसरा जो है सुंदरदास और चौथा है केशवदास, ठीक है। तो पहला
फिर से पढ़ लेते हैं ऑप्शन, सूरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और केशवदास। इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर चौथा, केशवदास रामचंद्रिका के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में रचना करने वाला, खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है? ठीक है, यानी कि जो ये थे, इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में अपनी रचना की थी। तो पहला है तुलसीदास, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी और चौथा है चंदवर दाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में रचना करी थी। ठीक है, यानी कि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका, जो भारतेंदु जी की एक पत्रिका है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा, अगर पूछता है कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनका जो आरंभ कब हुआ था, ठीक है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन पहला है 1867 ईस्वी में, दूसरा है 1873 और तीसरा है 1880 और चौथा ऑप्शन 1871। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1868 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस पत्रिका का संपादन जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1868 ईस्वी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो सीनियर ग्रुप हो, मिडिल ग्रुप हो, जूनियर ग्रुप, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे PDF बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग अगर कुछ समझते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अभी पेपर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी और बहराइच, मतलब बहुत अभी देवी पाटन मंडल में जितने जिले आते हैं सब है, और बाकी गोंडा, गोरखपुर, बाराबंकी और लखनऊ, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है इस टाइम। ठीक है, तो गोंडा में भी हो रहा है। तो आप लोग जहाँ से हैं आप लोग कमेंट में बताइए कि हम कहाँ से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उसको करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होता है। तो अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।